ऐसे सारे जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। और अभी तक बिहार में 202 कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें 12,30,176 मैट्रिक टन रखने की क्षमता है। और 12 जिले ऐसे हैं जहां अभी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो जहां पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है उसके लिए एक विशेष प्रयास राज्य सरकार कृषि विभाग ने किया है कि उन जिलों में नए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कराने के लिए 3 वर्षों की एक योजना बनाई है। और इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की योजना है। और 50% जो वो कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कृषि को लेकर जिस तरीके से बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो है बिहार सरकार काम कर रही है, ऐसे में जो कृषि के लिए जो योजना ला रही है बिहार सरकार, जो मंगल पांडे हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो कृषि के लिए क्या क्या विशेष सुविधाएँ हैं, उन चीज़ों को लेकर क्या कुछ करें, पहले उनके बयानों को सुनाते हैं। इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित कृषि विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी और निदेशक कृषि श्री मुकेश कुमार लाल जी, ऐसे सारे जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है। और अभी तक बिहार में 202 कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें 12,30,176 मैट्रिक टन रखने की क्षमता है। और 12 जिले ऐसे हैं जहां अभी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो जहां पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है उसके लिए एक विशेष प्रयास राज्य सरकार कृषि विभाग ने किया है कि उन जिलों में नए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कराने के लिए 3 वर्षों की एक योजना बनाई है। और इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की योजना है। और 50% जो वो कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे उसमें 50% तक के सहायता अनुदान का प्रावधान है। और जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें बिजली की खपत होती है, बिजली का बिल के कारण उनको थोड़ा महंगा होता है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है कि वहाँ सौर ऊर्जा की स्थापना की जाए और उस योजना की भी स्वीकृति हमने दी है। 50 इकाई जो कोल्ड स्टोरेज के हैं उनमें सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालन करने की व्यवस्था कराई जा रही है। और एक कोल्ड स्टोरेज में 17.5 लाख रुपए तक का सहायता अनुदान ये सोलर प्लेट लगा के सौर ऊर्जा के लिए हम लोग दे रहे हैं, ताकि जो कोल्ड स्टोरेज चलाने वाले हमारे किसान भाई हैं उनको बिजली की खपत कम हो और आने वाला जो बिल है, खर्च है, वो कम हो सके। एक और महत्वपूर्ण काम की तरफ हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे राज्य के अंदर सब्जियों की भी अच्छी खेती होती है, फल स्थानीय स्तर पर भी अच्छे मात्रा में पैदा किए जाते हैं। तो फल और सब्जियों की जब बहुतायत मात्रा में उपलब्धता हो जाती है तो किसानों को उचित दाम जितना मिलना चाहिए, बाजार में अधिक उपलब्धता के कारण कठिनाई होती है। तो स्थानीय स्तर पर बाजारों में 10 मैट्रिक टन के भंडारण क्षमता का भी माइक्रो कूल चैम्बर की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं ताकि स्थानीय स्तर पर भी किसानों को अपने उत्पादों को कुछ दिन के लिए, जैसे आज सब्जी पैदा किए 4 दिन तक सब्जी को सुरक्षित रखना है, आज बाजार में नहीं बिका, तो वैसे सभी किसानों को सहायता और सहयोग देने के लिए इस तरह के माइक्रो कूल चैम्बर के भी बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। राज्य में हमारे गौरव की कहानी था। तो एक समय हम लोगों का भी था जब हम लोगों ने देखा है कि गांव में बड़ी बड़ी बागवान दिखाई पड़ते थे, बागान दिखाई पड़ते थे, बगीचे होते थे। उनकी संख्या में निश्चित रूप से विगत कुछ वर्षों में कमी आई है। तो फिर से बागवानी दिखाई पड़े, बागान दिखाई पड़े, बगीचे दिखाई पड़े। इसके लिए राज्य की सरकार ने इस चतुर्थ कृषि रोड मैप में योजना बनाया है कि हम खेतों को क्लस्टर में 25 एकड़ तक का क्लस्टर बनाएंगे और उसमें अमरूद, आंवला, नींबू
बेल, पपीता, गेंदा फूल, लेमन ग्रास, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ऐसे उत्पादों को लगाने का, ऐसा फसलों को लगाने का, ऐसे पेड़ों को लगाने का जो फल आते हैं और जिनका अच्छा दाम भी किसानों को मिलता है, तो ऐसे बगीचे लगाए जाए जिससे किसानों को आर्थिक लाभ भी हो और बागवानी भी बढ़े। तो इसके लिए 25 एकड़ का क्लस्टर बना के सभी 38 जिले में इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान की अभिरुचि और जो वहाँ की अनुकूल जलवायु है उसके अनुसार जो वो लगाना चाहे फसल या फल के पेड़, वो उस स्थान के भौगोलिक जल परिस्थितियों, जलवायु के परिप्रेक्ष्य में वो उसका उत्पादन करें। जब हम कृषि की बात करते हैं तो अब अल्प वृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति की संभावना दिखने लगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने तुरंत इस पे 26 जुलाई को निर्णय किया और विभाग को ये निर्देशित किया कि डीजल अनुदान तुरंत शुरू किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 26 जुलाई से बिहार में डीजल अनुदान का काम शुरू हो गया। हालांकि इंद्र देवता की कृपा भी उसके बाद हो गई और 29-30 तारीख से काफ़ी अच्छी बरसात राज्य के लगभग सभी जिलों में, दक्षिण बिहार के 2-4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण जैसा मैंने शुरू में कहा कि लगभग 81% धान की रोपनी करने में किसान सफल हो गए हैं और चारों तरफ लगातार धान की रोपनी हो रही है और मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिनों में ये धान की रोपनी 90% के आगे बढ़ जाएगी। फिर भी किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए पूर्व से ही कैबिनेट में हम सब लोगों ने 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करके रखा था डीजल अनुदान के लिए और 26 जुलाई से जैसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ उसके बाद हमने उसका पोर्टल कृषि विभाग में खोल दिया और उसके माध्यम से किसान आवेदन दे रहे हैं और अभी तक लगभग 30,000 के करीब अभी तक लगभग 32,000 किसानों ने इसमें अपना आवेदन दे दिया है। किसानों के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बाकी जो आवेदन दिए हैं उन सबों की जांच होते ही सबका भुगतान हो रहा है, तो भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने निर्णय लिया है कि राज्य के अंदर संकर एवं अन्य बीज उत्पादन के लिए एक नीति बनाई जाए। संकर बीज मतलब हाइब्रिड बीज, तो ये हाइब्रिड बीज के बिहार में उत्पादन के लिए एक नीति बनाई जाए और उस नीति को बनाने का, पॉलिसी को बनाने का काम विभाग के स्तर पर हो रहा है ताकि जो आगामी रबी मौसम है उसमें बीज उत्पादक किसानों और जो बीज उत्पादक कंपनियां होती हैं उनके साथ मिलकर संकर बीज का उत्पादन राज्य के अंदर किया जा सके और किसानों को उत्पादन अनुदान तथा जो इच्छुक निजी कंपनियां हैं जो बिहार में आके बीज उत्पादन करना चाहती हैं, वैसे कंपनियों को बिहार कृषि प्रोत्साहन निवेश नीति के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है और किसानों को संकर बीज उत्पादन हेतु प्रेरित करने से बीज की कीमतें कम होंगी। अभी बाहर से हमको बीज मंगाना पड़ता है, यदि हमारे राज्य के अंदर बीजों का उत्पादन होने लगेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके दाम कम हो जाएंगे। मतलब ये है कि किसानों का लागत जो होता है, किसानों का लागत कम हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी। और ये हम लोग का बहुत इस बार फोकस्ड होकर काम चल रहा है कि बीज के उत्पादन को हम कैसे बिहार में बढ़ाएं। भारत की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, सबका ये आग्रह और निर्देश है हम लोगों को कि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बिहार में बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, किसानों को उसके लिए हर संभव सहायता दिया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए और किसानों को दलहन के बीज
की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उसके विपणन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम सब लोग सतत काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नजरों में भी किसान और कृषि सबसे प्रमुख स्थान रखता है, प्राथमिकता में ये सर्वोच्च स्थान पे रहता है। अन्य विभागों की भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन बिहार की जो आबादी है, आबादी के लगभग 75% लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं और उनका जो जीविका और जीविकोपार्जन है वो कहीं ना कहीं कृषि के उत्पाद और कृषि के विपणन से जुड़ा रहता है। इसीलिए राज्य की सरकार की तरफ से जब ये प्रेस वार्ता शुरू किया गया तो आज सबसे पहले कृषि विभाग को आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से राज्य की जनता को राज्य सरकार के कृषि विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने के संदर्भ में आपको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। अभी हम सब लोग जानते हैं कि धान के रोपनी का मौसम चल रहा है और हम सब लोग का ध्यान इस तरफ है कि राज्य में धान की खेती आगे कैसी होगी और इसके लिए धान के रोपनी का आच्छादन कितना होगा। तो इस वर्ष धान के कुल आच्छादन का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था वह 36.54 लाख हेक्टेयर है। मक्का का 2.93 लाख हेक्टेयर है और यह लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया था उसके आलोक में अभी तक 29,68,834 हेक्टेयर जमीन पर धान का आच्छादन कर दिया गया है। मतलब रोपनी का काम पूर्ण हो गया है, जो लक्ष्य का 80.55% है। सामान्य भाषा में कहें तो लगभग 81% रोपनी का काम पूर्ण कर दिया गया है। उसी प्रकार जो मक्का का लक्ष्य था उस लक्ष्य के अगेंस्ट 2,73,185 हेक्टेयर जमीन पे मक्का का आच्छादन हो गया है। मतलब जो लक्ष्य था उसका लगभग 92% बोनी का काम हो गया है। और इसी तरीके से राज्य की सरकार ने और भारत सरकार ने भी आगे आने वाले समय में ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको दलहन तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना है। तो इस खरीफ के मौसम से ही हमने ये प्रयास शुरू किए हैं और इसके लिए अरहर, मूंग, बाजरा ऐसे जो अनाज हैं, ज्वार, मड़ुआ और अन्य जो दलहन है उसके भी आच्छादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये दलहन के फसलों को यदि हम देखें तो लगभग औसतन 70 से 75% अलग अलग जो दलहन की किस्में हैं उनके भी रोपनी का काम पूर्ण कर दिया गया है। तो जो मुख्य फसल है अभी धान का और मक्का का, धान और मक्के के साथ जो दलहन तिलहन के हमारी फसलें हैं उनके भी उत्पादन जो होने हैं और उनका जो रोपनी बोनी होना है वो काम भी लक्ष्य के अनुरूप चल रहा है। सचिव कृषि विभाग श्री गुजारी सविता का प्रमुख साधन और स्रोत है। मैं खास अभिनंदन और तो अपने मंगल पांडे को सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो बिहार सरकार हम लोगों ने जो है लगातार कृषि के लिए काम किया है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए नए नए योजनाओं को लागू किए हैं। अभी जिस तरीके से जो है
अभी जो है सुखाड़ की स्थिति है। ऐसे में हम लोग जो है डीजल अनुदान दे रहे हैं ताकि किसान जो है रोपाई कर सके, धान की रोपाई कर सके और हम लोगों का जो उपज की संख्या है उसमें जो है बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान भाई हैं और किसान साथी हैं जो खेत करते हैं, कहीं ना कहीं बिहार का जो कुल आबादी है उसका 75% हिस्सा जो है लोग किसान हैं। ऐसे में किसान भाइयों को जो है अब बिहार सरकार राहत देने वाली है। बिहार सरकार जो है लगातार कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है, नए नए उपकरण ला रही है ताकि किसान भाइयों को जो है सरल तरीके से जो है उपज की जो मात्रा हो अधिक से अधिक हो। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या सचमुच में बिहार सरकार जो है कृषि के लिए कुछ अच्छा कर रही है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।